हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th या फिर 12th के स्टूडेंट हैं और अगर आपने धातु रूप को पढ़ने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है जिससे आपका जो धातु रूप का जो फंडा है पूरा क्लियर हो जाए। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या फिर 12th के स्टूडेंट हैं तो दोनों क्लास के लिए यह बेस्ट रहने वाला है, यह वीडियो बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 10th और 12th दोनों के लिए एक ही ट्रिक के माध्यम से धातु रूप को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हाई स्कूल में कौन से धातु रूप आएंगे और 12th क्लास में कौन से धातु रूप आएंगे। आप लोग यहाँ पे शुरू में ही देख सकते हैं, मैंने अलग ही पॉइंट इसका बना रखा है कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले धातु रूप और क्लास 10th के लिए यहाँ पे जो धातु रूप आएंगे केवल दो धातु रूप आते हैं, पठ धातु, हस धातु। पहले और था लेकिन अब सिलेबस से हटा दिया गया है, 30% रिड्यूस सिलेबस कर दिया गया है। तो यहाँ पे केवल और केवल आपको दो ही धातु रूप पढ़ने हैं। और 12th के लिए मैं बताऊं तो केवल और केवल 12th वालों के लिए तीन धातु रूप पढ़ने हैं, एक स्था, एक पा, एक नी। तीन धातुएं आपको पढ़नी है क्लास 12th वालों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पठ धातु से। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि धातु रूप क्या होता है। जो धातु रूप होता है वह क्रिया के संस्कृत रूप को धातु रूप कहते हैं, क्रिया के संस्कृत रूप को धातु रूप कहते हैं। और जो शब्द रूप होता है वह कर्ता का संस्कृत रूप होता है, यानी कि कर्ता के संस्कृत रूप को शब्द रूप कहते हैं और क्रिया के संस्कृत रूप को धातु रूप कहते हैं। आपको इतना जरूर से क्लियर होगा। और आपको लकार के बारे में भी जानकारी होगा। हमारे सिलेबस में केवल 5 लकार है। अगर आपको लकार के बारे में भी जानकारी नहीं है तो मैंने भी उसका अलग से वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पठ धातु का हर लकार क्लियर करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लट लकार मैंने लिख रखा है यहाँ पे। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल। अब लट लकार के लिए आप किसी का भी धातु रूप लेते हैं, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ अगर वो ट्रिक आप अप्लाई करेंगे तो आप डेफिनेटली सभी धातु रूप को आराम से याद कर पाएंगे। जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ अगर आप वो याद कर पाएंगे ना, अगर आप उसे याद कर लेंगे तो किसी का भी धातु रूप तुरंत के तुरंत ही बना देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको कैसे याद करना है ट्रिक। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पुरुष लिख रखा है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठति पढ़ता, पठंती पठसी पढ़ता पठत, पठामी पठावा पठामा। कुछ लोग तो ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। यहाँ पे ट्रिक मैंने क्या लिख रखा है, तीतः अंति सी था आमी आवह आमा। बस इतना ही ट्रिक आपको याद कर लेना है और यह सब धातुओं पे अप्लाई होगा, यानी कि सभी धातु रूपों पे यह ट्रिक अप्लाई होता है, केवल और केवल लट लकार के लिए। अगर आप हस धातु लेते हैं तो हस धातु के लिए भी अप्लाई होगा। हसती हसता हसंती, हससी हस्ता हसत, हसामी हसावा हसामा। बस इतना सा अंतर क्या करना है, जो धातु रूप हो उसमें ये वाला ऐड करते चले जाना है। अगर मैं हस धातु लेता हूँ तो हस में ती जोड़ेंगे हसती बनेगा, हस में ता जोड़ेंगे हस्ता बनेगा। तो ये बनता चला जाएगा, ये पूरा जो हमारा श्रृंखला है ये बनता चला जाएगा। तो इस प्रकार जितनी भी धातुएं हैं सब आप आराम से क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ पे जो 12th क्लास वाला अस्था है, पा है, नी है। अस्था मतलब क्या होता है, ठहरना, और ठहरने के लिए क्या होता है, तिष्ठति। अस्था नहीं लिखते हम, तिष्ठति मतलब करते हैं, तिष्ठ लेते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका लट लकार क्या रहेगा तो आप क्या बताएंगे। बस क्या करेंगे, तिष्ठ में ये सब ऐड करते चले जाएंगे, तिष्ठ में ये सब ऐड करते चले जाएंगे और स्था का जो लट लकार है वो उनके तैयार हो जाएगा। जैसे मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे तिष्ठ में ती जोड़ेंगे, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठता, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। बस काम खत्म। अगर यहाँ पे आपको मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे नी का आप करके बताइए मुझे, तो नी का आप कैसे बनाएंगे। नी का नहीं बनता, नय बनता है। तो नयति नयता नयंती, नयसि नयथा नयथ, नयामि नयावा नयावा नयामा। ऐसे आपको कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको लट लकार क्लियर हो गया होगा। अब आराम से किसी भी धातु रूप का लट लकार इस प्रकार कर पाएंगे। आपसे क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछा जाएगा कि पठावा जो है किस लकार का, किस पुरुष का, किस वचन का है। तो जो आपको पता होगा, ट्रिक पता होगा, आपको याद होगा, तभी ना कर पाएंगे। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लास्ट में और प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोग ऐसे ही लीड लकार का देख सकते हैं, यानी कि भविष्यत काल का देख सकते हैं। ठीक है,
कुछ लोग तो इसे बोल ही नहीं पाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं लिट लकार, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अब क्या करेंगे, लिट लकार का भी ट्रिक ध्यान से देख लीजिए और इसको कैसे अप्लाई करना है इसको भी ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पे चूंकि मैं पठ धातु को लेके चल रहा हूँ तो उसी का रूप ही बताते चल रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यामो पठिष्यामः। तो यहाँ पे लिट लगा मैंने पठ धातु का लिख रखा है। अब यहाँ पे जो ट्रिक है कैसे अप्लाई करना है देख सकते हैं आप लोग। जो यहाँ पे तीता अंति वाला जो फंडा चल रहा था, जो ऊपर मैंने लिट लकार में बताया, वही यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, बट उसमें थोड़ा सा आपको ऐड कर देना है, इससे ऐड कर देना है। इष्यति इष्यतः इष्यन्ति इष्यसि इष्यतः इष्यत इष्यामि इष्यावः इष्यामः, इतना आपको ऐड करते चले जाना है किसी भी धातु में, और आपका लिट लकार यानी कि भविष्यत काल भी तैयार हो जाएगा किसी भी धातु में। अगर आप हस धातु लेते हैं और हस धातु में ये सब ऐड करते चले जाएंगे तो आपका हस धातु का लिट लकार तैयार हो जाएगा। जैसे अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा, हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति हसिष्यसि हसिष्यतः हसिष्यत हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः, ऐसे आपको करते चला जाना है। अब ऐसे आप किसी का भी क्या कर सकते हैं, लिट लकार लिख सकते हैं। और आपसे इस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा सकता है कि पठिष्यन्ति जो है किस वचन का, किस पुरुष का, किस लकार का शब्द है, तो आप आराम से बता लेंगे कि प्रथम पुरुष का बहुवचन है और लिट लकार है। ठीक, इस तरह से आप बता सकते हैं। ऐसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे लंग लकार का आप लोग करके बताइए, तो लंग लकार को पहचानने का जो ट्रिक है, सबसे बेस्ट तरीका जो लंग लकार को पहचानने का है ये है कि इसमें क्या होता है, आ का प्रयोग सबसे पहले होता है, छोटा आ का प्रयोग सबसे पहले होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से लंग लकार कौन सा है, लंग लकार का शब्द कौन सा है, तो आप तुरंत के तुरंत ही बता देंगे। कैसे बताएंगे, जिस भी शब्द में छोटा आ पहले होगा वो हमारा लंग लकार हो जाएगा। तो पहचानने का जो बेस्ट तरीका यही होने वाला है, लंग लकार को पहचानने का। अब आपको कैसे याद करना है, इसका कोई अलग से स्पेशल ट्रिक नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन याद करने का भी एक तरीका है। कैसे याद करना है आपको, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और बहुवचन, उत्तम पुरुष। ठीक, तो आप लोग इस तरह देख सकते हैं। आपको क्या करना है, पहला लाइन याद करना है, प्रथम पुरुष का जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसको आपको याद कर लेना है। कैसे याद करेंगे, आपठत, आपठता, आपठन, इतना तो आप याद ही कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे आप इतना याद करेंगे ना, और आपको मैं बता दूं जो भी तरीका मैं बताते चल रहा हूँ ना, वह सभी धातुओं पे अप्लाई होगा, जितनी भी धातुएं हैं सब पे अप्लाई होगा। इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से इन सबको देखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप पहले लाइन को याद करेंगे ना, उसके बाद ये वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, आपठत, आपठताम, आपठन, आपठा, आपठतम, आपठत। कैसे, अब यहाँ पे जो ता है ना, ता को हटा दिया गया है और बाकी सब वही चीज कर दिया गया है। यहाँ पे आपठताम था, आपठतम कर दिया, एक मात्रा यहाँ से हटा दिया गया है। सो अगर आपको पहला लाइन याद है ना, तो दूसरा लाइन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपठन है तो आपठत हो जाएगा, ना की जगह पे ता हो जाएगा। और यहाँ पे आपठम, आपठाव, आपठाम, ये वाला कैसे याद होगा, अपठाव, अपठाम, जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस्याव, इस्याम। ऐसे सेम सेम यहाँ भी वही चीज है जो लड़ लकार में था, ठीक है। उत्तम पुरुष में सेम यहाँ पे है, बस उसमें क्या कर दिया गया है, आ का प्रयोग कर दिया गया है। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं और लंग लकार को याद कर सकते हैं, ठीक है। लंग लकार से भी आपसे वैसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगर पूछा भी जाता है तो आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। आपसे मैं भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, टेंशन बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आपको क्या करना है, लोड लकार देखना है। लोड लकार मतलब आज्ञा सूचक होता है, इसमें क्या होता है, आज्ञा सूचक होता है। आज्ञा सूचक वाक्यों को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, लोड लकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है, इसको कैसे याद करना है, इसके लिए भी कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, बट कैसे याद करना है आपको, तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु। अब यहाँ पे चूंकि मैंने यहाँ पे अस्था वाला गलती से ले लिया, अस्था धातु का मैंने यहाँ पे गलती से ले लिया, बट कोई बात नहीं है। तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठाम। बस आपको करना क्या है, जो यहाँ पे आ का प्रयोग हो रहा था ना, यहाँ पे हटा देना है, बस कुछ करना ही नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहले यहाँ पे क्या अपठत था, यहाँ पे क्या कर दिया गया। अब चूंकि यहाँ पे पठ धातु की बात हो रही है तो यहाँ पे पठ धातु में ही ले रहा हूँ।
यहाँ पे पढ़ता तो कहीं लिख रखा था मैंने। तो यहाँ पे क्या था भाई, देख सकते हैं आप लोग, अपठत था, यहाँ पठत कर दिया गया है, पठत पढ़ताम। और यहाँ पे क्या था, अपढ़ताम, तो यहाँ पे आ हटा दिया गया, बाकी पढ़ताम कर दिया गया है ना, आप लोग देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे अपठन था तो पठन तो कर दिया गया, ठीक, इतना ही अंतर करा गया है। और यहाँ पे अपढ़तम था, आप लोग देख सकते हैं, अपठा, अपढ़तम, अपठत। और यहाँ पे क्या किया गया है, पठ, पढ़तम, पठत। बस यहाँ पे आ को हटा दिया गया और कुछ किया ही नहीं गया है। और यहाँ पठानी, पठाओ, पठाम, सेम सेम यहाँ पे काम किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अपठाव था, अपठाम था, आ को हटा दिया गया, बाकी वही चीजें यहाँ पे है और कुछ स्पेशल नहीं है। तो इस प्रकार आप इस चीज को भी याद कर सकते हैं। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी धातु हैं सबको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और सबका धातु रूप आराम से बना सकते हैं इस तरीकों को अप्लाई करते हुए। और यहाँ पे जो पांचवा है यानी कि विधिलिंग लकार है, अपने सिलेबस में 5 ही है तो आपको 5 ही पढ़ना है, ठीक है। तो आपको इसको कैसे याद करना है, चाहिए के अर्थ में है, इसे यह काम आपको करना चाहिए। ऐसे अगर चाहिए के अर्थ में आपके पास सेंटेंस आते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करके आप उसका संस्कृत अनुवाद करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसे याद करना है। पठेत, पठेताम, पठेऊ। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मात्रा नहीं था, अब इसमें क्या किया गया, मात्रा को लगा दिया गया। अब ये पठेताम कर दिया गया, पठेतम कर दिया गया। देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सब में यहाँ पे मात्राएं लगा दी गई हैं। आपको थोड़ा सा माइनर चेंज लगेगा, सब में थोड़ा सा माइनर चेंज लगेगा, कहीं मतलब विसर्ग लगा दिया गया, कहीं मात्रा ही लगा दिया गया है, तो इतना आप लोग अंतर देख सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, सारी चीजें याद कर सकते हैं। पठेत, पठेताम, पठेऊ, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेऊ, पठेम। बस अंतर थोड़ा सा इसमें मात्रा का प्रयोग कर दिया गया है। इसका सबसे आसान तरीका पहचानने का क्या है, इसमें एक ही मात्रा लगी है, सब पे एक ही मात्रा लगी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सब पे एक ही मात्रा लगी है। तो इस तरह से आप इसको भी पहचान सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सब धातु में क्लियर हो गई होंगी। और मैं आपको बता दूं 12th क्लास वाले भी जितनी भी धातुएं आपके सिलेबस में हैं यानी कि स्थापानी, सबको इसी तरीके से याद करेंगे। जो तरीका मैंने आपको बताया इसी तरीके से आप उन चीज़ों को याद करेंगे। आप लोग किताब में देखेंगे और मैच करेंगे जो तरीका मैंने बताया है वो तरीका वैलिड है या फिर नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। तो चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है, पठ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक क्वेश्चन का रूप क्या होगा। तो पठ धातु का लंग लकार पूछ रहे हैं, यानी कि कौन सा काल पूछ रहा है, भूतकाल पूछ रहा है। तो भूतकाल में मैंने आपको बताया था उसका पहचानने का तरीका क्या था, सबसे पहले छोटा आ का प्रयोग होगा। अब चूंकि क्वेश्चन मैंने खुद ही बना रखा है तो यहाँ पे सब में मैंने छोटा छोटा ही ले लिया है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो हो सकता है उसमें केवल एक ही आ दिया हो, मतलब एक ही आ वाला वर्ड हो उसमें, तो आप तुरंत ही पकड़ लेंगे कि भाई यही लंग लकार का है, ठीक। तो बात की बात है, अगर क्वेश्चन उस तरह से आता है तो आप तुरंत के तुरंत ही बता देंगे। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा उसको पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पठ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। आप लोग को मैंने ऊपर ही बता दिया था कैसे याद करना है आपको, सिंपल सा आप उस तरीके को फॉलो करते हुए याद कर लेंगे और जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी आपठा हो जाएगा। ऐसे ही जो यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन है आप इसको खुद अटेम्प्ट करेंगे, खुद ट्राई कराएंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। स्था धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। तो यहाँ पे लिट लकार मतलब भविष्य काल पूछ रहा है, भविष्य काल का उत्तम पुरुष का बहुवचन यानी कि लास्ट में जो कॉर्नर में है उसका क्या रहेगा बताइए। अगर आपको पता है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए मैं तीसरा बताता हूँ, तीसरा भी आप खुद अटेम्प्ट करिएगा। चलिए मैं दूसरा बता देता हूँ, आप तीसरा खुद अटेम्प्ट करिएगा। तीसरा और चौथा आप खुद अटेम्प्ट करके मुझे बताइएगा। जो दूसरे का आंसर है ऑप्शन ए रहेगा। दूसरे का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए रहेगा। इसका क्या होता है मैं आपको बता दूं, पूरा फॉर्म जो होता है स्था शब्द का जो लिट लकार होता है वो क्या रहता है, स्थास्यति, स्थास्यता, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथा, स्थास्यथ, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका जो आंसर रहेगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तीसरे और चौथे का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। जो ट्रिक मैंने आपको बताया उन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अगर आप करेंगे तो आप जरूर से इनका आंसर क्लियर कर पाएंगे, तुरंत ही बता देंगे। और
मैं आपसे आशा नहीं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका ये वाला उत्तर ज़रूर से सही होना चाहिए। सो आई होप आपको धातु रूप का यह वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।